हेलो यंग फ्रेंड्स, डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रुबाइयों की, जिसे फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा है। रुबाइयों पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि रुबाई होती क्या है। रुबाई उर्दू का छंद है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी व चौथी पंक्ति के अंत में तुक मिलाया जाता है, अर्थात इनका काफिया मिला होता है। तीसरी पंक्ति स्वतंत्र रहती है, तो यह होता है रुबाई छंद। अब हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रुबाइयों की। कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में 5 रुबाइयों को सम्मिलित किया गया है, जिसे फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा है। फिराक गोरखपुरी उर्दू और फारसी के जाने माने शायर हैं। इनका मूल नाम रघुपति सहाय था और ये फिराक उपनाम से लिखते थे। फिराक जी गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए ये फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उर्दू शायरी साहित्य रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। किंतु नज़ीर अकबराबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली तथा फिराक गोरखपुरी जैसे चुनिंदा शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए इसमें नई भाषा और नए विषयों को भी जोड़ा है, जो इनकी अपनी विशेषता है। फिराक जी की शायरी में सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान पर जो कुछ गुजरती है उसे फिराक जी ने अपनी शायरी में स्थान दिया है। हम जो रुबाइयाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। लोक जीवन का सजीव चित्रण फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। चलिए चर्चा करते हैं पहली रुबाई की। पहली रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी क्या लिखते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई के अंदर शायर फिराक गोरखपुरी ने एक घर का चित्र प्रस्तुत किया है। घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने प्रिय बेटे को, अपने प्यारे बच्चे को लेकर एक माँ खड़ी हुई है और उसे अपने हाथों पे झुला रही है, उस बच्चे को खिला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देना अर्थात उछाल देना, वह माँ अपने बच्चे को खिला रही है और खिलाते समय वो उसे आसमान में, हवा में उछाल देती है। जैसे ही बच्चा स्वतंत्र रूप से आसमान में झूलने लगता है, उसे बड़ा आनंद आता है और वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। बच्चे के खिलखिलाती हंसी आंगन में गूंज जाती है और ये आंगन सजीव हो उठता है। जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि रुबाई छंद में 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहली रुबाई में ये आप देख रहे होंगे कि इस रुबाई में 4 पंक्तियाँ हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति के अंत में एक जैसे शब्द, एक जैसी मात्राएं आई हैं, जैसे खड़ी, गोद भरी और अंतिम पंक्ति में हंसी। इस प्रकार यह रुबाई छंद सिद्ध होता है और रुबाई छंद की भी यही विशेषता है। चलिए ये देखते हैं कि इस पहली रुबाई के अंदर विशेष क्या है। इसमें उर्दू और हिंदी की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। चांद का टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। रह रह शब्द युग्म में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रह रह शब्द लगातार 1 से अधिक बार आया है। लोका देना यह देशज भाषा का शब्द है, जिसे फिराक जी ने अपनी रुबाई में प्रयोग किया है। चलिए दूसरी रुबाई की चर्चा करते हैं। गोरखपुरी जी लिखते हैं, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। माँ अपने बच्चे को नहलाकर उसे कपड़े पहना रही है। इस दृश्य का गोरखपुरी जी ने वर्णन किया है। कहते हैं कि छलके छलके जल से अपने बच्चे को नहलाकर, और ये छलका हुआ जल कैसा है, निर्मल जल है, साफ जल है। इस छलकते हुए जल से माँ ने अपने बच्चे को नहलाया है। अब उसके उलझे हुए गेसुओं में अर्थात उलझे हुए बालों में कंघी करके उनको सुलझाकर माँ उसे कपड़े पहना रही है। माँ जब उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ की तरफ देखता है, लेकिन माँ ने अपने बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए अपने घुटनों के बीच में फंसा लिया है।
किंतु यह बालक बहुत छोटा बालक है, बहुत कोमल बालक है, इसलिए माँ ने उसे बड़ी सावधानी से अपने घुटनों के बीच में फंसाया हुआ है। फिराक गोरखपुरी जी ने घुटनों के लिए घुटनियों शब्द का प्रयोग करके इस रुबाई के अंदर कोमलता भर दी है, इस रुबाई को कोमल बना दिया है। चलिए अब चर्चा करते हैं इस रुबाई में विशेष क्या है। जैसा कि आप जानते हैं यह भी रुबाई छंद है जो उर्दू का छंद है। इस रुबाई में भी उर्दू और हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छलके छलके शब्द एक से अधिक बार लगातार आया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कंघी करके में क वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब चर्चा करते हैं रुबाई नंबर 3 की। रुबाई नंबर 3 में कवि फिराक गोरखपुरी जी ने दीपावली के त्यौहार का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। लावे अर्थात लाए हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे अर्थात दीपावली की शाम पर सारे घर पुते हुए हैं, पुताई हो चुकी है, उन पर कलर हो चुका है और दिवाली की शाम उन्हें सजाया भी गया है और बाज़ार से चीनी के खिलौने जगमगाते हुए चीनी के खिलौने लाए गए हैं। आगे लिखते हैं, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घनौंदे में जलाती है दिए। हमारे ग्रामीण समाज में गांव के लोग दिवाली पर अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाते हैं और उस घर को भी सजाते हैं, उसमें दीपक जलाते हैं। यहाँ पर उसी घर का वर्णन है। कहते हैं, वो रूपवती अर्थात माँ अपने बच्चे के घर में दीपक जला रही है। माँ जब अपने बच्चे के घर में दीपक जला रही है तो उसके चेहरे पर एक नर्म दमक है। ये भाव है कि अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही है। उसके चेहरे पर बच्चे को आशीष देने का भाव है। शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है, इस अवसर पर पूरा घर रंग रोगन से पुता हुआ है तथा सजा हुआ है। घर में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने लाए गए हैं, रोशनी भी की गई है। माँ अपने सुंदर मुख पर हल्की सी चमक लेकर अपने बच्चे के छोटे से घर में दिए जला रही है। चलिए अब चर्चा करते हैं इस रुबाई में विशेष क्या है। इस रुबाई में दीपावली की शाम का सजीव चित्रण किया गया है। घरौंदा अर्थात मिट्टी का घर, लावे अर्थात लाए हैं, लेकर आए हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं हम चौथी रुबाई की। देखिए चौथी रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं। कहते हैं, आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। हई अर्थात है ही, जिद आया है यानी जिद पर उतर आया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। दर्पण अर्थात शीशा, आईना जिसमें हम अपना चेहरा देखकर अपने बाल संवारते हैं, अपने आप को देखते हैं। शायर कहता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर के आंगन में मचल रहा है, वह जिद लगाया हुआ है। उसे जिद है कि उसे आकाश में उगने वाला चांद ही खेलने के लिए चाहिए। उसका मन इस चांद पर ललचा गया है और वह इस जिद पर अड़ गया है। माँ उसे बहलाने के लिए उसे दर्पण देकर कहती है, देख बेटा दर्पण में चांद उतर आया है, अब यह चांद तुम्हारा है, यह तुम्हारा खिलौना है, तुम इसे खेल सकते हो, तुम इससे खेल सकते हो। इस तरह माँ अपनी सूझबूझ से अपने बच्चे की जिद को पूरा करती है और बच्चा शांत हो जाता है। ऐसा ही एक चित्र हमें सूरदास जी के साहित्य में भी देखने को मिलता है, जब बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से चांद पाने के लिए ललचा जाते हैं और जिद पर उतर आते हैं। चलिए ये देखते हैं कि इस रुबाई में विशेष क्या है। इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी ने बाल हठ का सुंदर चित्रण किया है। बालक किस तरह से अपनी जिद पर आकर रोने लगते हैं, बनावटी आंसू बहाने लगते हैं, उसका सुंदर चित्रण किया गया है। जिद आया है अर्थात जिद पर उतर आया है। हई अर्थात है ही। यह अद्भुत प्रयोग फिराक गोरखपुरी जी ने किया है कि है ही शब्द को संक्षिप्त करके हई लिखा है। ठुनकना अर्थात बनावटी रोना, रोना। अब हम चर्चा करेंगे फिराक गोरखपुरी जी की
अगली रुबाई की, जिसमें रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन किया गया है। रक्षाबंधन का पर्व जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है। देखिए इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात लेकर आती है। यह एक मीठा बंधन होता है, यह एक प्यार भरा बंधन होता है जो भाइयों और बहनों को आपस में जोड़ता है। सावन का महीना है, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और इन बादलों में से कभी कभी बिजली भी चमक जाती है। यह प्रकृति का वर्णन है, लेकिन इस प्रकृति के वर्णन की छाया रक्षाबंधन के पर्व पर भी पड़ रही है। भाई के हाथों पर जब बहन चमकती हुई राखी बांधती है तो बहन के द्वारा बांधी हुई चमकीली राखी से भी वैसे ही चमक निकलती है जैसे बादलों के बीच में से बिजली चमकती है। भाई ने अपने बहन के द्वारा बांधी हुई राखी को बड़े प्यार से देखता है तो उसमें से उसे प्यार की बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। इस रुबाई में विशेष क्या है यह देखते हैं। उर्दू और हिंदी की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथा हल्की हल्की शब्द का लगातार एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बहन जो कि प्रसन्न है उसे रस की पुतली की संज्ञा दी गई है और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, इस लाइन में उपमा अलंकार है। रुबाई का छंद है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी रुबाई के अंत में, चौथी लाइन के अंत में एक जैसी मात्राएं हैं तथा तीसरी पंक्ति स्वतंत्र है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह रुबाइयाँ आपके समझ में आ गई होंगी और इसे पढ़कर समझकर आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आने वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जलवा, जलवा। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat, come on.